हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं का योगफल के बारे में बताएंगे। इसमें जो संख्याएं आपको देते हैं, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, या सम संख्याओं का योगफल बताइए, या विषम संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के मैं आप यहाँ पे आया हुआ हूँ और आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसके तरीके बताएंगे कैसे इसको हम योगफल करते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे यहाँ पे आपको दे देगा 1 से n तक लगातार संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो जो आपकी सीरीज बनेगी, जो आपकी एक श्रेणी बनेगी, वो श्रेणी क्या होगी यहाँ पे देखेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + ... n तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये कि आपकी जो श्रेणी बनी हुई है, इसका आपसे क्या पूछेगा कि इसका योग बताइए। तो योग बताने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, बहुत सिंपल फार्मूला, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। फार्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये जो है इस श्रेणी का योगफल निकालने का फार्मूला है। n इन ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट आपका बंद बटे 2, ये आपका हो जाता है फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार और भी फार्मूले होते हैं। जैसे आपको दे देगा, अगर ये कोई एक सीरीज बनी हुई है, इसमें से आपसे पूछता है कि ये कितने पद हैं। जैसे यहाँ पे पद की बात करें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार ये आपके पद होते हैं, अनंत पद होंगे। तो कोई एक सीरीज देता है और उसमें से पूछेगा कि इसमें कितने पद हैं, या फिर अगर आपको पदों की संख्या दे देगा और एक सीरीज देगा तो उसमें से आपसे पूछता है कि इनका योगफल बताइए। तो इन सारी चीजें मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो ये आपका हो गया इसका योगफल निकालने का। अब हम यहाँ पे निकालते हैं पदों की संख्या निकालना। किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना। पदों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अगर कोई एक श्रेणी दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें पदों की संख्या बताइए। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार जो भी दे देगा आपको, तो उसमें पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा, सर्वांतर। अभी मैं सर्वांतर के बारे में भी बताऊंगा, सर्वांतर क्या होता है। ठीक है, और ये प्लस का आपका हो जाएगा 1। यहां से आपके निकल करके आएंगे पदों की संख्या। ठीक है, और सर्वांतर के बारे में आपको पहले बता देता हूं, सर्वांतर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो पदों के बीच समान अंतर क्या कहलाएगा, अंतर ही सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको पद दे दिया हो और आपसे पूछे कि सर्वांतर बताइए। जैसे आपका यहाँ पे है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 .. n तक। तो सर्वांतर इसमें देखेंगे, निकाल लेंगे। पहले क्या होगा, हमें क्या करना होगा, अंतर निकालेंगे ना, तो आपका जो बड़ा पद होगा उसमें से छोटे पद को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 = 1, फिर 3 - 2 = 1,
फिर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये हमारे क्या कहलाएंगे, यही हमारे सर्वांतर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक और फार्मूला बनता है इसी को निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला एक और है आपका। वो क्या फार्मूला है भाई, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पदों की संख्या निकालना, एक फार्मूला और है। वो फार्मूला क्या है, इसको जरा देखिए, क्योंकि अगर वो फार्मूला आपको मालूम हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि एक फार्मूला अगर आप तैयार करोगे तो 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन एक बार में लग जाएंगे। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें हैं जो हम पढ़ के आए हुए हैं और इन्हीं से वो सारी चीजें बनी है। तो पदों की संख्या यहाँ पे निकालना है तो आपको लिखना होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद के पहले का पद। ठीक है, प्रथम पद के पहले का पद और बटे आपका हो जाएगा सर्वांतर। बस ये इस फार्मूले को आप तैयार करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो प्रथम पद के पहले का पद होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि प्रथम पद में से सर्वांतर को माइनस कर देंगे तो प्रथम पद के पहले का पद जो होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि प्रथम पद के पहले का पद क्या होता है। ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं और देखिएगा यहाँ पे प्रथम पद के पहले का पद, पहले का पद क्या होगा, प्रथम पद माइनस सर्वांतर। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन करा देता हूं इनसे सबसे रिलेटेड, जो हमने दो फार्मूले अभी बताए हैं इनसे मैं अभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराता हूं एग्जांपल के तौर पे, इसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दे देगा एक से लेकर के 1 से 100 तक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जो आपका n होगा वो हो जाएगा 100, और हमने आपको फार्मूला बताया है, फार्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे n इक्वल टू 100 हो गया, तो 100 इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा 100 प्लस 1 बाई आपका क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से इसको काटिएंगे 50 बार में, ये आपका हो जाएगा 50 इंटू आपका जोड़ेंगे 101। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इनका गुणा करा देंगे, गुणा आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को हम लगाएंगे, एक से कहता है 100 तक, एक से कहता है 200 तक, 1000 तक, जो भी आपको देगा आप इसी फार्मूले से लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमने दूसरा फार्मूला बताया था, उस पे देखते हैं क्या है। अगर आपको दे देता है कोई एक सीरीज देगा, कोई श्रेणी आपको दे देता है और आपसे पूछेगा कि इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा 36 प्लस और आपको दे देगा यहाँ पे 72। एक श्रेणी है और कहता है कि इसमें कितने पद हैं। श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्रथम पद क्या है, फिर हमारा अंतिम पद क्या है,
और फिर हमारा सर्वांतर क्या है। ठीक है, तो इन तीन चीजों को पहले यहाँ पे देखेंगे। पहला आपका है क्या, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका जो यहाँ पे बनेगा, जो स्टार्टिंग का होता है, यही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। ये आपका हो जाएगा 36। फिर आपको पूछेगा कि अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद। तो अंतिम पद आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट में होता है, ये हमारा अंतिम पद होगा। ठीक है, 72। फिर इसके बाद हम निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर हमारा क्या है, सर्वांतर देख लेते हैं। तो सर्वांतर जो होगा, इन दो जो पद होंगे, इन पदों के बीचों का जो समान अंतर होता है, वही क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 42 माइनस का 36 करेंगे तो 6। फिर हम चेक कर लेते हैं सर्वांतर हमारा सही है क्या। तो 48 माइनस जब भी 42 करेंगे तो भी आपका 6, अर्थात ये जो टर्म पद है इसमें 6 6 6 6 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये श्रेणी बन रही है। ठीक है, अब इसमें कितने पद हैं वो मुझे निकालना है। तो ये सर्वांतर आपका निकल करके आ गया 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आपका ये था कि अंतिम पद आपका कितना हो जाएगा, 72 माइनस क्या, प्रथम पद जो फर्स्ट वाला होगा, और बटे क्या, सर्वांतर। सर्वांतर आपका 6 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब इनको आप घटाएंगे तो घटाने पर आपका आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 6, 3 हो जाएगा 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 प्लस का 1। काटेंगे इसको 6 बार में, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो आ गई 7। ठीक है, इस तरीके से हम लगाएंगे। और दूसरा जो फार्मूला था, दूसरे में फायदा क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप देख लो कि जो हमारे पद हैं, जो टर्म्स हैं, वो कितने आ गए, 7 आ गए। अब आते हैं हम दूसरे मेथड से बताते हैं। दूसरा मेथड हमने आपको ये बताया हुआ था कि हमने क्या करना है, ये आपका पहला तरीका था, और ये आपका यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, अब दूसरे तरीके में क्या है, अब इसको देख लेते हैं। तो दूसरे वाले में हमने बताया हुआ था कि अंतिम पद माइनस क्या, माइनस प्रथम पद के पहले का पद, है ना, प्रथम पद के पहले का पद, और बटे आपका क्या हो जाएगा, सर्वांतर। बस और कुछ करना नहीं है। तो अंतिम पद आपको मालूम है कि अंतिम पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो हमने बताया है कि 72 होता है माइनस प्रथम पद के पहले का पद। तो प्रथम पद के पहले का पद निकालने का यहाँ पे हमने आपको तरीका बताया था क्या, कि आपको प्रथम पद माइनस क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। जैसे हम सर्वांतर यहाँ पे करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, निकाल देते हैं यहाँ पे, प्रथम पद के पहले का पद, वो आपका हो जाएगा 36 माइनस का 6 इक्वल टू 30। ठीक है ना, अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस 30 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पे तो घटाएंगे तो आएगा 42 बटे करेंगे 6, काटेंगे देखिए डायरेक्ट निकल करके आ गया 7। ये पदों की संख्या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और ये बहुत गजब का ही आपका ट्रिक बन जाएगा आगे चल करके, क्योंकि एक ही फार्मूला मैं बताऊंगा, उसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे, चाहे वो श्रेणी स्टार्टिंग से हो या वो श्रेणी आपकी बीच से दी हो। ठीक है, तो चलिए आप बताते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आइए अब आपको एक ढांसू ट्रिक कह लीजिए या जो भी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, श्रेणी में यदि सर्वांतर मिलता है तो इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए, इसमें सर्वांतर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वांतर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो श्रेणी बनेगी या फिर जो भी है,
तो बड़ी अजीब टाइप से अगर हो जाती है तो ये फिर नहीं लगेगा। अगर हाँ वो मिलता है जैसा कि आपके क्वेश्चन में आएगा उस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आपका काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। अब देखते हैं तो श्रेणी का योगफल क्या होगा। श्रेणी का योगफल, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपको कोई भी दिक्कत होती है वो आप बताएंगे। होता है अंतिम पद ठीक है माइनस प्रथम पद अंतिम पद, इसको प्लस कर लीजिए प्रथम पद, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अंतिम पद माइनस करिए प्रथम पद के पहले का पद, प्रथम पद के पहले का पद, प्रथम पद के पहले का पद, और बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे में 2 गुणे सर्वांतर, 2 गुणे सर्वांतर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हमने दो फार्मूलों को मर्ज किया है, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए इतना ये चीज, ये आपका अलग है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, और ये आपका अलग है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे कि जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, हमने बताया था n इंटू एन प्लस 1/2 इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे ये दो फार्मूलों को मर्ज करके बनाया गया फार्मूला है। और यहाँ पे अगर आपको कोई श्रेणी दी है, अगर वो बीच से भी दी हो, अगर एक से नहीं दिया है तो भी ये फार्मूला लगेगा। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इसे देखिए मैं इसी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा आगे चल करके। मात्र एक फार्मूला से आप क्या करेंगे, श्रेणियों का योगफल निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं 1 से, या फिर मैं कह दूं 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट आपका यहाँ पे 98 तक का योगफल बताइए। ठीक है ना, आपको एक श्रेणी देगा और कहेगा कि इसका आप क्या बताइए, योगफल बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए जो प्रथम पद होगा आपका, यहाँ पे प्रथम पद आपका हो जाएगा 10, और अंतिम पद जो होगा आपका, अंतिम पद वो आपका हो जाएगा 98 और हम निकाल लेते हैं क्या, सर्वांतर, बस। तो सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर आपका यहाँ पे मिल जा रहा है, देखेंगे 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, और 14 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका जो सर्वांतर है वो सर्वांतर कितने का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांतर आपका हो गया 2। अब हम लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला कहता है कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो अंतिम पद हमारा कितना हो गया, 98 हो गया, प्लस प्रथम पद आपका हो गया 10। ठीक है ना, ब्रैकेट ये पहला वाला क्लोज हो जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, दूसरे वाले ब्रैकेट में कहता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद के पहले का पद। तो अंतिम पद आपका कितना हो गया, 98 हो गया, और प्रथम पद के पहले का पद, तो प्रथम पद के पहले का पद अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, प्रथम पद के पहले का पद क्या हो जाएगा भाई, हमने बताया था कि प्रथम पद माइनस सर्वांतर। तो प्रथम पद आपका कितना हो गया, 10 माइनस सर्वांतर कितना है, 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। ये पहले का है। देखिए जो ये चीजें हैं ये आपका 0 भी बन सकती है, -1 भी बन सकती है, जो बनेगी हम उसको वही बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, आइए तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना मिला आपका, प्रथम पद के पहले का पद 8 मिल गया, बटे 2, ये आपके फार्मूले में है 2 इंटू सर्वांतर, सर्वांतर आपने यहाँ पे निकाल लिया है, कितना आ गया, 2 आ गया। बस इसको आगे आप सॉल्व कर दो। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 108 इंटू आपका हो जाएगा 90 बटे 2 गुणे 2। तो इनको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप काटेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 पच्चे 10, 2 चौको 8। ठीक है, तो सब मिला करके यहाँ पे आपका आ जाएगा 54 गुणे 45। ठीक है, तो इनका आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 45 चौके कितना हो जाता है, 180, तो 0
आपका बचेगा यहाँ पे 18 शेषफल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 बचे तो 5 बचे 25, 5 चौको 20, 20 दो 22, 225। ठीक है ना, तो 225 में आप इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 3 यहाँ पे 3 और 4, ठीक है ना, तो 2430 आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो फार्मूला हमने आपको बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बस एक चीज इसी को आप याद कर लीजिए, और कोई फार्मूला आपको तैयार करना नहीं पड़ेगा। यदि आपकी श्रेणी क्या हो, वो स्क्वायर में ना हो ना ही क्यूब में हो, अगर वो सिंपल एक पूर्णांक संख्याएं में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इससे संबंधित, और इसी मेथड से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और आप देखेंगे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसी पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ इसी से संबंधित। अगर आपको कहीं बीच से दे दिया हो कोई श्रेणी, और कहता हो वो बताइए, जैसे 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस डॉट डॉट, और ये आपको दे दे 505 तक का। ठीक है, और आपसे कहे कि इनका योग बताइए, इनका योग बताइए, तो इनका योग हम भाई बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकाल लेंगे, प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद आपका 10, अंतिम पद, चलिए भाई अंतिम पद भी देख लेते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद कितना हो गया, 505। सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि सर्वांतर निकाल, मैं बार बार बता रहा हूँ, सर्वांतर जो भी जब भी हम निकालते हैं, तो ये द्वितीय पद में से क्या करते हैं, प्रथम पद को घटाते हैं, और यहाँ पे जो तृतीय पद होता है उसमें से द्वितीय पद को इसी क्रम में हम क्या करते हैं, घटा करके निकाल लेते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर यहाँ से हम निकालेंगे 5 और 5 मिल रहा है, तो सर्वांतर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालते हैं कि अंतिम पद के पहले का पद, अंतिम पद के पहले का पद वो कितना हो जाएगा आपका। हमने बताया कि आपको क्या करना होगा, प्रथम पद में से क्या करना होगा, सर्वांतर को माइनस कर देना होगा। तो 10 माइनस का 5 करेंगे तो 5 आपका क्या आ गया, सर्वांतर भी आ गया। अब मैं फार्मूले को यहाँ पे लगा सकता हूँ। फार्मूला आपसे फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था आपका, योग बराबर में फार्मूला दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये था कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद, प्रथम पद पहले ब्रैकेट में, दूसरे में आपका हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद के पहले का पद, पहले का पद। ठीक है, और बटे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे सर्वांतर। ठीक है, 2 गुणे सर्वांतर। अब चलिए मैं इस फार्मूले को लगाता हूं यहाँ पे। तो अंतिम पद आपका था 505, ये हो जाएगा 505। ठीक है, प्लस प्रथम पद आपका यहाँ पे 10, फिर इसके बाद अंतिम पद माइनस प्रथम पद के पहले का पद, तो वो हो जाएगा 505 माइनस का 5 बटे 2 गुणे सर्वांतर, सर्वांतर आपका था 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इनको जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा 515, और इनको घटाएंगे तो ये आपका पूरा पूरा कितना आ जाएगा 500, और बट्टे आपका कर देना है 2 गुणे 5। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे काट लीजिए इसको, 5 से 5 कैंसिल, ये 100 बार में हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको 2 से काट लेंगे आप, या फिर आप गुणा कर दीजिए, फिर 2 से आप काट लेंगे तो आसान हो जाएगा आपका। 515 गुणे 100 बटे 2 था, तो आप काट लीजिए यहीं पे इसको, 2 से काटिए, 2 दूना के
4, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही 100 से गुणा कराएंगे तो बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो हम अपने ऊपर डिपेंड करके करते हैं, ना कि किसी के बताने पर। जैसे कुछ किसी ने बताता है ये ट्रिक है वो ट्रिक है, देखिए ट्रिक तैयार करने के चक्कर में हम ट्रिक तैयार करते रह जाते हैं, और जो हमारा माइंड खुद से जो काम करता है ना वो काम करना बंद कर देगा। जब आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा तो आप कितना हो ट्रिक तैयार कर लो, वो कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो जब भी हम ये गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अब आसान हो गया, हम यहाँ पे गुणा करा सकते हैं तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका ये आंसर रहा। अब इसको एक बार देख लीजिए आप, अगर आपको, मैं विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, तो अब आइए आगे मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसमें क्या होता है, और भी सीरीजें बनती हैं। एक बार सीरीज क्या होती है, बढ़ते हुए क्रम में जाएगी, बाद में फिर क्या होती है वो घटने लगती है, फिर उसका योगफल पूछ देता है। तो ठीक है, बताता हूँ अगला क्वेश्चन। देखिए, आपको एक सीरीज दे देता है। सीरीज आपकी ये होती है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट, ये किसी एक उच्च पद तक जाती है। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं 10, अभी छोटा क्वेश्चन देते हैं, बाद में भी बड़ा करा देंगे। 10, फिर इसके बाद ये सीरीज कम होने लगती है ना, 8 + डॉट डॉट, ये आपका +2 + 1। अर्थात क्या हुआ है कि सीरीज आपने एक से स्टार्ट हुई और एक बड़ी संख्या तक गई, और उसके बाद फिर क्या होने लगी है, फिर ये कम होने लगी और पुनः एक तक पहुंच गई। तो यहाँ पे पूछता है कि इसका योगफल बताइए। तो आपको करना ये होगा ना कि इसमें देखिए, अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला आपका 2 बार लगेगा। फार्मूला 2 बार कैसे लगेगा कि आपको 1 से लेकर के 10 तक लगाना होगा एक बार, और फिर इसके बाद 1 से लेकर के 9 तक का लगाना होगा, फिर दोनों को क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे जहां से सीरीज आपकी घटने लगती है वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या का क्या करते हैं भाई, वर्ग कर देते हैं, बस आंसर आ गया, वर्ग कर देते हैं, बस आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है आपका। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 है तो 10 का मुझे कर देना होगा स्क्वायर, ये आपका पूरा हो जाएगा कितना, 100। तो आपका यहाँ पे आ गया। अगर कोई सीरीज यहाँ से बढ़ के जाती है और फिर बाद में घटने लगती है तो बस जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि ये 50 तक गया, इसके बाद फिर आपका 49 + 48 + डॉट डॉट 2 + 1, ये आपकी सीरीज फिर आपकी क्या हो गई, 1 तक चली गई। तो बताइए कि इसका योगफल क्या होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा ये जो सीरीज है वो क्या है, यहाँ पे 50 है, और बस इसी का कर देना है क्या, स्क्वायर कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना होगा 50 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2500। बस ये आपका रहा आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आते हैं, एक सीरीज और बनती है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। एक सीरीज आपकी इस टाइप से बनेगी, एक आपकी सीरीज देता है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5, और इसी प्रकार ये सीरीज आपकी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दे देगा 10 × 11। ठीक है, और कहता है कि इनका योगफल बताइए। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा होगा। अभी मान लीजिए मैंने छोटा करके दिया है क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन में ये इस तरीके से सीरीज आपकी और भी संख्याओं तक बढ़ सकती है, जैसे आपको दे देगा 1000 गुणे आपका 1001 इस तरीके से। तो इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं क्या, कि हमारा यहाँ पे जो लास्ट बना हुआ है क्या है, 10 गुणे 11, ठीक है, 10 गुणे 11। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 10 इंटू 11। और एक चीज़ क्या लिखना होगा, 11 के बाद अर्थात जो सर्वांतर है वो एक का है ना, तो 11 के बाद क्या आ जाएगा आपका 12 आएगा, एक बढ़ा लेंगे और बाई 3, क्योंकि 1 2 3 है तो 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इस टाइप से होता है तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखेंगे आपका ये 3 से काटेंगे 4 बार में, और ये हो जाएगा 10 चौके 40 और ये 4 44, मतलब 440 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। और भी श्रेणियाँ हैं, उन श्रेणियों को लेकर के मैं क्वेश्चन आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।